महाराष्ट्र में 2 दिन बाद विधान परिषद के चुनाव होंगे। 12 जुलाई को 11 सीटों पर वोटिंग होगी। 11 सीटों के लिए 12 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। बीजेपी के 5 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने 2-2 कैंडिडेट्स उतारे हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों ने अपना एक-एक उम्मीदवार दिया है। लेकिन चूंकि किसी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारा, इसलिए समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां इसे लेकर सवाल उठा रही हैं। समाजवादी पार्टी की विधायक रईस शेख ने इसे लेकर महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों के बड़े नेताओं उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और जयंत पाटिल को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि विधान परिषद के 11 सदस्यों का कार्यकाल 27 जुलाई को खत्म हो रहा है, लेकिन एक भी मुसलमान नेता को उम्मीदवारी नहीं दी गई। ये अच्छी बात नहीं है। रईस शेख का कहना है कि महाराष्ट्र में करीब 11% आबादी मुसलमानों की है। लोकसभा की 14 सीटों पर मुस्लिम मतदाता हार जीत तय करते हैं, लेकिन पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला और अब विधान परिषद के चुनाव में भी एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया गया। अगर मुसलमानों की ऐसी अनदेखी की गई तो वो एआईएमआईएम की तरफ झुक सकते हैं। रईस शेख ने कहा कि अपर हाउस में मुस्लिम कैंडिडेट न उतारने से मुसलमानों में काफी नाराजगी है। महाविकास आघाड़ी को अपनी यह भूल सुधारनी चाहिए। हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो भूल गए होंगे कि 1937 से ये हाउस है और 1937 से ऐसा नहीं हुआ कि एक मुस्लिम प्रतिनिधि परिषद में नहीं गया। परिषद में आज मुसलमानों की माइनॉरिटी की आवाज़ ही नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये आज लोकसभा के अंदर जो मुसलमानों ने रोल प्ले किया, चाहे उस राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, सभी नेताओं की आवाज़ पे एकमुठ होकर उन्होंने वोट दिया, जिसका रिजल्ट महाराष्ट्र में दिखा। लेकिन हमको मिला क्या? बात बहुत नीचे स्तर पर लोगों तक पहुंची है। हमारे जो इंटेलेक्चुअल समाज है, टीचर समाज है, डॉक्टर समाज है, हमसे आज पूछ रहा है कि इतना बड़ा अन्याय क्यों? क्योंकि वो अपर हाउस है, वहाँ पे हमारी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स आते हैं। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 13 सीटें कांग्रेस ने ही जीती थीं। इसलिए जब कांग्रेस के नेताओं से एमएलसी इलेक्शन में मुस्लिम कैंडिडेट न दिए जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो बाला साहेब थोराट ने इमरान प्रतापगढ़ी की याद दिलाई। कहा यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा था। रही बात एमएलसी चुनाव की, तो आगे इसका ध्यान रखेंगे। आज नहीं है, कल होंगे, कोई ये नहीं है। और हमने तो यहाँ से राज्यसभा का मेंबर भी यहाँ से चुन के दिया है, प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी। उनका सर कहना है कि 12% मुसलमानों के वोट है, लेकिन एक भी मुसलमानों को उम्मीदवारी नहीं दे रहे। न लोकसभा में दिया और विधान परिषद में भी आप लोगों ने नहीं दिया। आगे जाके कांग्रेस जरूर उसके बारे में काम करेगी। नोट करने वाली बात यह है कि शरद पवार की एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ये बात कबूल कर चुके हैं कि मुसलमानों को सही रिप्रेजेंटेशन ना देना ठीक बात नहीं है। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि असेंबली इलेक्शन में उनकी पार्टी मुसलमानों को टिकट जरूर देगी। विधान परिषद से ये तय नहीं हो सकता कि मुसलमान किसके साथ रहेंगे, क्या है। तो मुझे लगता है कि विधानसभा में उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दे के चुन के लाना चाहिए। ये बराबर है कि उनका प्रतिनिधित्व कम होना ये महाराष्ट्र के लिए प्रोग्रेसिव, पुरोगामी महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम आपकी पार्टी से मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, टिकटों के बंटवारे में समान अधिकार मिलेगा? जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अभी ज़्यादा सीटें हैं ना, 288 सीटें हैं। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा। मालेगांव, अकोला, बम्बई के 4 सीटें, प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र में एमएलसी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जो बात उठाई, वो बात असदुद्दीन ओवैसी अपनी हर तकरीर में, हर भाषण में कहते हैं। वो बार बार कहते हैं कि खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों को सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है। वो मुसलमानों को उनका हक नहीं देना चाहते। आज यही बात एआईएमआईएम के विधायक मुफ्ती इस्माइल ने कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा के जिन 11 मेंबर्स का टर्म खत्म हो रहा है उसमें 2 मुसलमान भी हैं, तो कम से कम एक मुस्लिम कैंडिडेट को तो जरूर टिकट देना चाहिए था। विधान परिषद के चुनाव में भी इन पार्टियों ने किसी मुस्लिम को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। ये मुस्लिम समाज के साथ अन्याय है। अभी 27 जुलाई को ये समाप्त हुआ, 11 लोग बाहर हो रहे हैं, उसमें 2 मुसलमान भी हैं। उनकी जगह पर मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए था, लेकिन वो पार्टियां जो मुस्लिम समाज की हिमायत का दम भरती हैं उन्होंने भी कोई मुस्लिम उम्मीदवार दिया नहीं है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर उस मुद्दे को लेकर के नाराजगी है।
लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी में शामिल सभी पार्टियों को माइनॉरिटी कम्युनिटी के, खासतौर से मुसलमानों के बहुत वोट मिले। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो इशू उठा रही है वो वाजिब है, लेकिन महाविकास अघाड़ी की दिक्कत यह है कि उसका मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति से है, जो अग्रेसिव हिंदुत्व की सियासत करती है। ऐसे में अघाड़ी के नेता अपने ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम लगने से बच रहे हैं, क्योंकि 3 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और अघाड़ी की पार्टियां लोकसभा चुनाव के मोमेंटम को बरकरार रखना चाहती हैं। वैसे चुनाव से पहले एक और हिट एंड रन केस ने सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार को मुश्किल में डाल दिया है और अब शिंदे सरकार डैमेज कंट्रोल की मोड में है। मुंबई में अपनी BMW गाड़ी से एक महिला को कुचलकर मार डालने के आरोपी मिहिर शाह को आज कोर्ट ने 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मिहिर शाह को एक दिन पहले अरेस्ट करने के बाद आज मुंबई पुलिस ने उसे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया, उसकी कस्टडी मांगी। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि आरोपी घटना के बाद भाग गया। उसने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। इस पर बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि बाल और दाढ़ी काट लेना यह कोई ग्राउंड नहीं है जिससे आप किसी को कस्टडी में भेज दें। इसके बाद पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट के बाद मिहिर ने अपनी कार की नंबर प्लेट निकालकर फेंक दी। वो नंबर प्लेट कहां है यह पता लगाना है। इसके अलावा यह भी पता लगाना है कि भागने में उसकी मदद किस किस ने की। इसके बाद कोर्ट ने मिहिर शाह को 16 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया। लेकिन जिस महिला की एक्सीडेंट में मौत हुई है, उनके पति का कहना है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए और उनकी पत्नी को जिस बेरहमी से मारा गया, इस आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो जोर से चक्के पे धुआं आया, फिर भी वो गाड़ी रुकाया नहीं, इतने जोर से चलाया। मैं चिल्ला रहा है रुको रुको, वो रुका नहीं और ऐसा दौड़ाया गाड़ी कि आदमी नहीं है, जानवर है उसके नीचे। मेरा भाई मैं ढूंढ रहा है मिला नहीं। मैं लोगों को बोलता है किधर है मेरा, मिल रहा है कि नहीं। भाई को सजा देना है तो फास्ट ट्रैक पे दीजिए। अभी केस आगे बढ़ते जाएगा, अभी भगवान को मालूम क्या होएगा। मिहिर शाह ने एक्सीडेंट को पहले जुहू के जिस बार में बैठकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी और उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। एक्साइज डिपार्टमेंट कल इस बार को सीज कर चुका था और आज बीएमसी की टीम यहां बुलडोजर लेकर पहुंच गई। बीएमसी का कहना है कि जुहू के इस बार ने 3500 स्क्वायर फीट का इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है और सामने की तरफ काफी इंक्रोचमेंट कर रखा था, जिसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। इसके पहले बार के मैनेजमेंट को नोटिस भी दिया गया था। हिट एंड रन के इस मामले में आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को आज शिवसेना ने उनके पद से हटा दिया। राजेश शाह महाराष्ट्र में रूलिंग पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में उपनेता के पद पर थे और इसलिए विपक्षी दल लगातार एकनाथ शिंदे की सरकार पर सवाल उठा रहे थे। महाविकास अघाड़ी के तमाम दलों के नेता बार बार कह रहे हैं कि मिहिर शाह को बचाने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने जानबूझकर उसे 3 दिनों तक अरेस्ट नहीं किया ताकि यह साबित ना हो पाए कि उसने शराब पी रखी थी। इसके अलावा विपक्षी दलों का यह भी कहना है शिंदे सरकार उसको फेवर कर रही है, इसलिए आज शिवसेना ने राजेश शाह को उनके पद से हटा दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सामने आए और उन्होंने साफ साफ कहा सरकार किसी को फेवर नहीं करेगी, जो गुनहगार होगा उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीड़ित परिवार को सीएम राहत कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया और कहा कि सरकार इस मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ जरूर दिलाएगी। हिट एंड रन में मैंने पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इसमें कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। जो बार हैं, जो देर रात तक चलते हैं, पब है, वहां पर और अनैतिक जो कुछ ड्रग्स है, ये सब बेचने वाले जो है, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मैंने दिया हुआ है। इस केस में भी किसी को भी बिल्कुल सपोर्ट करना तो दूर की बात है, ये सभी लोग कानून के सामने, कानून के दायरे में एक समान है और इसलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन पहले दिन में दिया है और कार्रवाई आप देख रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, उनकी बात सुनी, फिर मीडिया के सामने आए तो कहा कि आरोपी ने जिस बेरहमी के साथ एक महिला को अपनी गाड़ी से कुचला, उसके बाद रुका भी नहीं,
1.5 किलोमीटर तक महिला को घसीटता रहा। ये सीधे सीधे मर्डर है। इस मामले में सिर्फ बार पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई का दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि असल गुनहगार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं और असलम शेख जी दोनों यहाँ आए हैं। उस दिन भी हम एफआईआर में वहाँ जब वो दाखिल कर रहे थे, और हम यही मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले। जो मिहिर राजेश शाह है, जिन्होंने इनकी पत्नी को मर्डर किया, इनके पत्नी का, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सीडेंट था, ये नहीं कहूँगा कि हिट एंड रन थी, ये मर्डर था। और मुझे लगता है कि सबसे कठोर शिक्षा जो है देश में, वो इस मिहिर राजेश शाह को मिलनी चाहिए। जो बुलडोजर जस्टिस हर जगह ये रेजिम देने की कोशिश करता है, उनके घर पे अभी करके दिखाओ। बीएमसी किसी पे भी कार्रवाई कर सकती है, रास्ता जिसने बनाया, सीलिंग जिसने बनाया, लेकिन मिहिर राजेश शाह पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये बीएमसी ने जवाब देना जरूरी है। उनके घर पे पहले बुलडोजर लेके जाओ। महाराष्ट्र असेंबली में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के लीडर विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार इस मामले में लीपापोती कर रही है। आरोपी को बचाने के लिए उसे 3 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में एसआईटी से जांच होनी चाहिए। वर्ली हिट एंड रन में जो लूपहोल्स आए, ये सरकार ने, शासन ने और सरकार के लोगों ने जानबूझकर ये प्रकरण को दबाने की कोशिश की है। इस प्रकरण को लूज करने की कोशिश की है, आरोपी को बचाने की पूरेपूर कोशिश की है। ये मैं तो ये कहूँगा कि इसकी एसआईटी मार्फत जांच होनी चाहिए। जब वो आरोपी 48 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद में वो अल्कोहल कंज्यूम किया है कि नहीं, ये पता थोड़ी चलेगा। इसीलिए उसको छुपाया गया। पुलिस को पता था कि वो कहाँ है, फिर भी उसको नहीं। उसके 2 बार उसने खुद की टेस्ट करवाई, और उसको जब लगा कि अभी मेरे बॉडी में अल्कोहल नहीं है, तभी वो आके सरेंडर हुआ और पुलिस ने दिखावा किया।